नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप देख रहे हैं वार्ता 24। इस वक्त मैं राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर दूर जय स्तंभ चौक से लगभग 500 मीटर दूर एक अखाड़े में बैठा हूं। जय भवानी व्यायामशाला है और आपको बता दूं कि इस व्यायामशाला की ख्याता यह है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे वेट लिफ्टर या यूं कहें अखाड़ा के खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। और आज हमारे बाजू में ज्ञानेश्वरी यादव बैठे हैं और एक तरफ जगदीश विश्वकर्मा बैठे हैं। दोनों ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके का इनका संघर्ष रहा है। और एक तरफ मैं आपको बता दूं इनके कोच बैठे हैं और एक तरफ इनके पिताजी बैठे हैं, ज्ञानेश्वरी के पिताजी बैठे हैं। दोनों से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का इनका भी संघर्ष रहा है, क्योंकि कोच का छात्र अभ्यास करता है तो बहुत अहम भूमिका रहती है कोच की, और उससे ज्यादा अहम भूमिका रहती है उनके पिताजी का कि किस तरीके से उनको रोटेट करते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज आउट करते हैं। सबसे पहले मैं ज्ञानेश्वरी के पास जाऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा किस तरीके का उनका संघर्ष रहा है, सालों की संघर्ष रही है। यूं ही कोई मेडल नहीं ला देता है, सालों की मेहनत लगती है इसमें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने किस तरीके का संघर्ष कर रहा, क्या कुछ रहा पूरा? जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वरी यादव है और मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में जूनियर और सीनियर दोनों में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ और साथ में बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड जूनियर सेक्शन में भी मुझे मिला है और अभी एशियन चैम्पियनशिप में भी सिल्वर मेडल रहा है मेरा। और संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहा है पापा का, कोच सर का। पापा, हम लोग एक छोटे गांव से हैं, ग्राम भूड़िया, मोहारा के आगे। वहाँ से पापा मुझे साइकिल में लेके आते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम राजनांदगांव में शिफ्ट हुए। फिर एजुकेशन के लिए रॉयल किड्स कॉन्वेंट में गई। फिर 2017 में मैंने जिम ज्वाइन किया और इससे पहले मैं पावर लिफ्टिंग करती थी। 1 साल मैंने पावर लिफ्टिंग किया है। उसके बाद 2017 में मुझे कोच सर मिले, अजय सर, और उसके बाद फिर सर ने बोला कि इसको वेट लिफ्टिंग में डालो और इसका स्कोप अच्छा है। फिर मैंने 2018 में ब्रॉन्ज़ मेडल लिया स्कूल नेशनल में। स्कूल नेशनल के बाद फिर मैंने ओपन नेशनल में 2-3 बार मुझे हार मिला है। तो फिर जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन सब। कोविड में कभी ऐसा नहीं लगा कि वेट लिफ्टिंग छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग का तो मोराल उस समय टूट चुका था? जी, उस टाइम पे जिम भी बंद था और कोई ज़रिया ही नहीं था वर्कआउट करने का। तो मैं सुबह पापा के साथ जाके ग्राउंड ट्रेनिंग करती थी और हमारे कोच साहब बीच बीच में, कोविड में जब लॉकडाउन था तो बीच बीच में कभी चुपके से जिम खोल के हमको ट्रेनिंग करवाते थे। फिर जब नेशनल आया, नेशनल के टाइम पे फिर वो कोविड के टाइम में मेरा फर्स्ट ओपन नेशनल था और उसमें ही मेरा फर्स्ट ओपन नेशनल मेडल था। कभी ऐसा नहीं लगा आपके जो अपोनेंट थे उनके साथ, कभी डर टाइप का नहीं लगा कि इस बार लगता है मैं हार जाऊंगी, इस टाइप का कभी कुछ नहीं लगा? वो तो कई बार लगा है कि नेशनल में जैसे मैंने अपोनेंट्स को देखा है कि वो इतना इतना करते हैं, तो मैंने एक टारगेट फिक्स किया था कि मुझे इस तक पहुंचना है, जो रिकॉर्ड है वहाँ तक पहुंचना है। तो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था, वो मेरे कबर्ड के पीछे से लगा हुआ था, रोज़ जाके देखती थी कि ये करना है। तो धीरे धीरे मेहनत करते गए और जब मैंने यूथ और जूनियर दोनों में सिल्वर मेडल लिया, उसके बाद फिर मैं नेशनल कैंप में सिलेक्ट हुई। सबसे ज्यादा आपको कभी ऐसा लगा कि ये अपोनेंट से मैं हार जाऊंगी, इस टाइप का कभी कुछ लगा? 50-50 का मैच हुआ कभी? 50-50 का मैच। अपोनेंट का नाम ऐसा कुछ याद हुआ, कोई राज्य की ऐसा कुछ? जी, महाराष्ट्र की थी वो लड़की। जब मैं यूथ और जूनियर दोनों में फ़ाइट दे रही थी तो सिर्फ 1 केजी का फ़र्क था मेरा गोल्ड के साथ में। निकिता कमलाकर करके थी वो। वो अभी कैटेगरी चेंज कर लिया हालांकि। मैं भी 40 मतलब कि 45 में पहले खेलती थी। 45 में सिर्फ मेरा 2 मेडल रहा है, एक खेलो इंडिया में और एक नेशनल में, स्कूल नेशनल में। और फिर मैंने जब कोविड आया था तो मेरा बॉडी वेट थोड़ा अप हो गया था, तो मैंने कैटेगरी चेंज किया था 49 में और उस कैटेगरी में मेरा फर्स्ट ओपन नेशनल का मेडल था। कल भूपेश बघेल से मैंने, आपने क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी है आगे के लिए और मैंने भी उनका धन्यवाद किया है कि उन्होंने जो मुझे पोस्ट प्रदान किए हैं। अब सितारे लगने जा रहे हैं, यूं कहीं एएसआई बनने जा रहे हैं आप, पुलिस विभाग का भार संभालेंगे, क्या कुछ रहेगा पूरा? जी, मेरा मेन मोटिव तो आगे ओलंपिक का है, आगे कुछ करना है
क्योंकि मेरा ये जॉब लगना मतलब मेरा एक बैक सपोर्ट हो गया डाइट के लिए, जो कि पापा उतने कर नहीं सकते क्योंकि पापा इलेक्ट्रिशियन है। तो एक घर का भी खर्चा होता है और एक मेरा डाइट का भी खर्चा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हालांकि अभी अभी मुझे स्टार्ट हुआ है जो खेलो इंडिया स्कीम का रहता है, इससे पहले कोई भी बैक सपोर्ट कितना मिलता है खेलो इंडिया स्कीम के द्वारा? वो 3 मंथ का 30,000 मिलता है, मतलब 1 मंथ का 10,000। और हमारा सप्लीमेंट्स एक प्रोटीन ही 8,000 करीब आता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चलिए हमारे साथ इनके कोच हैं, उनसे ही बात करेंगे। फिर मैं जगदीश विश्वकर्मा के पास आऊँगा, ये भी सेम इनके कैटेगरी में मेडल रहा है। पहले कोच के पास चलते हैं। जी, आपका भी बहुत संघर्ष रहा है, आपके राजनांदगांव की बिटिया ने मेडल लाया है, किस तरीके से देखते हैं इसे? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अजय लोहार, वेट लिफ्टिंग कोच NIS का हूँ मैं। और मैं जय भवानी व्यायामशाला में तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ करीब 10 साल से हो गए। और उससे पहले तो मैं खुद ही एक नेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इस तरह का जर्नी चालू हुआ तो फिर कोचिंग किया, मैंने देखा यहाँ की खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा मेरा सपना था, मैं तो खुद नहीं बन पाया, लेकिन उसके बाद मैंने काम किया अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के लिए। तो फिर हमने खिलाड़ी काम किया, सबसे पहले तो मैं छोटे भाई पे ऊपर काम किया नेशनल। मेरा हम लोग 5 भाई होते हैं, तो मैं तो यही टोटल टाइम यही देता हूँ मैं अपना सुबह शाम जिम में, तो जिसके पीछे खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ। तो उसी के बलबूते में आज मैं छोटा भाई तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने लगा कि और मुझे जानकारी लेनी चाहिए, तो मैंने अपनी योग्यता बढ़ाई। मैंने BPEd भी किया हूँ और ग्रेजुएट हूँ। फिर NIS करने में पटियाला भी गया, शॉर्ट NIS किया हूँ पटियाला से। फिर उसके बाद मैंने बच्चे तराशना स्टार्ट किया, फिर देखा कि कौन बच्चे किस काबिलियत तक जा सकते हैं करके। तो उसी बीच मेरे पास है वैसे 35-40 बच्चे। तो ज्ञानेश्वरी मिली मेरे को, तो ज्ञानेश्वरी को मैंने देखा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तो इस तरह का हमारे पास तो हमारे कितने बच्चे यहाँ पे अभ्यास करते हैं रोज? 35 बच्चे हैं सर यहाँ पर। यूथ जूनियर सीनियर बच्चे, नर्सरी भी है, उसके ऊपर हम काम करते हैं डेली। सुबह विश्वकर्मा ऊपर काम किया हमने, तो जगदीश विश्वकर्मा ने यूथ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि कैप टाउन में हुआ, पहले तो नेशनल में वो जगदीश ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर इंडिया कैंप जाकर सिल्वर मेडल हुआ अपने ट्रायल में। फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर वो इंटरनेशनल गया, वहाँ जाकर फिर जगदीश विश्वकर्मा ने अपने कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया। फिर इस तरह हमारी इंटरनेशनल मेडल की प्रथा चालू हुई। फिर उसके बाद हमने और ऊपर जाते गए, हमारे पास नेशनल खिलाड़ी करीब करीब 2 दर्जन है, 1 दर्जन तो हमारे पास नेशनल मेडलिस्ट है। ऐसे करके हमारी संस्था ने नेशनल में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां से मेडल नहीं लाया होगा। जगदीश विश्वकर्मा ने यूथ जूनियर सीनियर स्कूल सभी लेवल में मेडल ली है, ज्ञानेश्वरी ने भी सभी स्तर पर मेडल ली है, यूथ जूनियर सब जितना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, ओपन नेशनल, यूथ जितना बोलते प्लेटफॉर्म सब में। अब ज्ञानेश्वरी का एक ही मेडल बच गया है, वो है यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स। वो उस समय तो नहीं थी, अब नेशनल गेम। क्या कुछ आपकी बेटी का सफर रहा पूरा, बहुत अहम पड़ाव से निकल कर आई है मेडल लाई में, क्या कुछ रहा पूरा? सफ़र तो बहुत कठिनाई कर करी, साथ मैं भी उनके सफ़र में सफ़र करता रहा। उनका जैसे जैसे समय जो रिक्वायरमेंट रहती कि प्रोटीन, क्रिएटिन, दूध, केला, अंडा समय में उपलब्ध कराने के लिए हमेशा उतर। क्या कुछ सफर रहा, मैं ये बुझाना कि किस तरीके से को मेंटेन, किस तरीके से रहा पूरा सफ़र? बहुत कठिनाई था सर। फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके से? फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत कमज़ोर था हमारा। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, कोई सरकारी जॉब नहीं करता, प्राइवेट संस्था में काम कर रहा हूँ। अब बच्ची आपकी पुलिस विभाग संभाल रही है, क्या कुछ रहा, फैमिली में कैसी लहर है? फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, सब खुश हैं क्योंकि हमारे कुल में पहली बेटी है जो यहाँ तक पहुँची है और सब इनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका नाम परिचय? मेरा दीपक यादव। मैं सीधे जगदीश विश्वकर्मा के पास चलूंगा, इनसे जानना चाहेंगे इनका कैसा अभ्यास रहा है, क्या कुछ उनका परिश्रम रहा है पूरा। सर आपको एक बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। क्या कुछ अभ्यास रहा पूरा? अभ्यास कर ही रहे, 18 साल हो गया वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ मैं, 18 साल से अभी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ। और अभी सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जैसे ब्रॉन्ज मेडल लिया था मैं, और आगे अभी इंटरनेशनल कंपटीशन है, अभी एक नेशनल गेम्स है आने वाले मंथ में, तो बस यही है। आर्मी के भी जवान हैं आप, क्या कुछ आर्मी से सपोर्ट मिला पूरा?
आर्मी में जॉब कर रहा हूँ तो आर्मी में तो पूरा सपोर्ट है आर्मी का, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 साल से 10 नहीं 11 साल से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे 11 साल सर्विस हो गया मेरा आर्मी में, मैं नायक सूबेदार के पद में अभी वहाँ कार्यरत हूँ। और आर्मी की तरफ से ही अभी खेलना होता है मेरा, जैसे सर्विसेज में रिप्रेजेंट करता हूँ छत्तीसगढ़ को।